Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with one of the most important chapter in economics, that is national income. सब कुछ तो इसी के पीछे आगे पीछे घूम रहा है कि देश की इनकम. अपन ने सुना था राम जी की इनकम, मोहन जी की इनकम, रावण की इनकम, बहुत लोग की इनकम हमने सुनी है. मेरी इनकम के बारे में डिस्कस करोगे, मैम की इनकम, कॉलेज में इनकम, इसके बाबा की इनकम, उसके बाबा की इनकम, पड़ोसी की इनकम. लेकिन यार ये पहली बार हमने देखा नेशनल इनकम मतलब क्या इनकम हो गई, देश की इनकम. अच्छा, हमने देखा पड़ोसी वाले तो काम करने जाते हैं, आपके बाबा भी काम करने जाते हैं, तब जाके उनकी क्या आती है इनकम. तो देश भी काम कर रहा है. देश बनता है जैसे एक क्लास बनती है और एक टीचर बनता है किसके कारण, बच्चों के कारण, स्टूडेंट के कारण, वैसे ही देश बनता है उसके देश के लोगों के कारण. तो जब उसके देश के लोग काम करेंगे और वो कमाएंगे, मतलब वो कौन कमा रहा है, देश कमा रहा है. जितना ज्यादा आप कमाओगे, जितना ज्यादा मैं लेक्चर लूंगा, जितना ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा, उतना ज्यादा देश ज्यादा कमाएगा. उसी को बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम. सो इंडिया की इनकम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्योंकि जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुबेरिस्तान एंड ऑल, यूके, यूएसए, जहां भी इसको पढ़ा जाएगा तब वहां भी क्या पढ़ा जाएगा, नेशनल इनकम. ये यहाँ के नेशन के रिगार्डिंग ये जब इनकम कैलकुलेट की जाएगी तब अपन इसको बोलेंगे. तो वो बन जाएगी क्या, इंडिया की नेशनल इनकम. समझ में आ रहा है क्या. इकोनॉमिक्स ही पूरी की पूरी कहीं भी किसी भी कंट्री में पढ़ा जाए उसके पॉइंट ऑफ से पढ़ा जाएगा, विल रिमेन सेम. छोटी मोटी चीजें हटा दो तो चले. तो देश कमा रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आया, देश कैसे कमाएगा. ठीक है, उसके लोग काम करेंगे, लेकिन इसमें भी ना मल्टीपल टाइप्स के लोग रहते हैं जो मल्टीपल टाइप्स का काम करते हैं. जैसे आपने इंडिविजुअल इनकम, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो ना वैसे ही. अब आप देखोगे नई वॉच पहन लिया सर, आईफोन 14 आपने ले लिया, तो आप क्या देखते हो, एक बार कार नई ले ली. तो सर आपने ऑफिस भारी बनाया, सर यहाँ तो दो दो की जगह चार चार एसी लगा के रखे हो. मान लो एक कैमरा की जगह एक यहाँ से कैमरा मैन, एक वहां से कैमरा मैन है, चाय वहां से चल के आ रही है. सो ये सब देखने के बाद आप बोलते हो, आपने क्या देखा, अभी प्रोडक्ट देख रहे हो, क्या देख रहे हो, मेरे एक्सपेंसेस देख रहे हो. एक पर्सनल असिस्टेंट सर, जूस एकदम लगा हुआ है बैक टू बैक मेरे आगे पीछे, ऐसा है नहीं, बात अलग है, लेकिन ठीक है. क्या हुआ, चाय आती है ना भाई, चाय ठीक है, रोज आती है क्या, दो बार पूरे पूरे लेक्चर में दो बार आई है, वो भी जब शाम को पूरा खत्म हो जाता है एनर्जी, तब जाके वो चाय से एनर्जी लाके उसको डिलीवर किया जाता है लेक्चर. समझ में आ रही बात है. कितने बार आई है चाय, चाय आई है, दो बार चाय पी लिया, जान निकल गई. मैं क्या बता रहा था, ये देखो मेरा आईफोन, फ्लैट, कार, पता नहीं ये एफ एच पी पी क्या क्या है, ठीक है. सो मेरे पास इतना कुछ है, आप मेरे क्या देख रहे हो, जिस प्रकार से खर्चे, रुतबे, शौके देखने के बाद आप क्या डिसाइड कर रहे हो, छाप रहा है बंदा. ठीक है, करते हो ना, आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना. एक तरीका क्या होता है, सामने वाले की एक्सपेंसेस देखते हो, अरे यहाँ भी फार्म हाउस है, यहाँ भी फार्म हाउस है. आप लोगों के, अब देखो जब देखो अब्रॉड जाते रहते हैं, घूमते रहते, मतलब व्हाट यू आर, क्या देख रहे हो आप, सामने वाले का एक्सपेंसेस देख के आप डिसाइड कर लेते हो यार बंदा बहुत कमा रहा है. तो इनकम कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या होता है, सामने वाले के एक्सपेंसेस को देखो, एक्सपेंसेस को टोटल करो, देख यार इतना इनके पास, यहाँ पास फ्लैट है, इससे रेंट आ रही है, ये यहाँ यहाँ है ये. आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली एक्सपेंसेस को देख के क्या डिसाइड कर रहे हो, इनकम. दूसरा तरीका रहता है, इनकम देखो, देखो क्लास में इतने इतने स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स में, फिर सीए फाउंडेशन में है, फिर बोलते हैं शाम को लेते हैं, फिर सुबह लेते हैं, करवे रोड ब्रांच में लेते हैं, तिलक रोड ब्रांच. तो आपने देखा सब बैचेस के नंबर ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके किसने किसने किया है, नहीं, हाँ ठीक है, हम तो करते थे, हम नॉर्मल, सेंसिबल, बैलेंस एंड रैशनल कंज्यूमर है. ओके, हमने कैलकुलेट किया, कर लेना बाद में.
सो आपने देखा ये तो है ही है। अब ये बोल रहे हैं 3 फ्लैट अभी इन्होंने बावधान में ले लिए और 2 फ्लैट इन्होंने बानेर में लिए, उनका क्या कर रहे हैं? बोलता है रेंट से चढ़ा दिया बंदे ने, वहां से रेंट आ रहा है। ये जब देखो बोलते हैं पोर्टफोलियो सब ले लो, बोलता है पोर्टफोलियो मत लो, मतलब पोर्टफोलियो कितने का होगा? वहां से डिविडेंड और उसका फ्लक्चुएशन से कितना मार्केट से पैसे आ रहे होंगे। सो आप क्या देख रहे हो? इनके पास इतनी लैंड है, क्लास है, इस तरह आप सब देख रहे हो। आप डायरेक्टली अभी क्या काउंट कर रहे हो? और कहीं कहीं तो गेस्ट फैकल्टी में भी चले जाते हैं, तो आप क्या काउंट कर रहे हो उससे? सोर्स ऑफ इनकम से आप डिसाइड कर रहे हो कि इनकी इनकम कितनी होगी। तो 2 टाइप का आपको समझ में आया। एक बार आपने क्या देख के इनकम डिसाइड कर रहे थे? एक इंसान होता है, अच्छा अब आपके लिए कोई दूर का होता है, ज्यादा आपको पता नहीं रहता, तो आप ऊपर ऊपर के खर्चे आपको दिखते हैं, तो आप उनके एक्सपेंसेस से जनरली लगाते हो। लेकिन आपके खुद के काका होंगे तो आप उनके बारे में काफी डिटेल में जानते हो, तो आप क्या करते हो? पता है ये यहाँ भी जॉब करते हैं, यहाँ भी है, और ओवर टाइम में तो ये तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, यहाँ फ्लैट है वो फ्लैट है। तो आप क्या करते हो? उनकी डायरेक्टली इनकम कैलकुलेट करते हो। एक्सपेंस से करते हो क्या इनकम कैलकुलेट? नहीं, उनका। सो 2 मेथड तो स्ट्रेट आपको सामने समझ में आ गई। मैंने अभी आपको क्या पढ़ा दिया मालूम है? There are two methods of calculating national income. One is देश में लोग खर्चा कितना कर रहे हैं उसको ऐड कर दो तो क्या निकल आएगी? नेशनल इनकम। दूसरा तरीका, लोग देश में कितना कमा रहे हैं उसको टोटल कर दो तो क्या निकल आएगी? नेशनल इनकम। तो एक को बोलते हैं अपन क्या? सो ये बात चल रही थी इसी तरह, क्या इंडिविजुअल की इनकम। इसी तरह अपन क्या करेंगे, जितने भी इंडिविजुअल इस देश के अंदर हैं उन सब की इनकम को इसी तरह से कैलकुलेट कर टोटल कर देंगे तो क्या निकल आएगी? नेशनल इनकम। और ये जो इंडिविजुअल अप्रोच है इसको बोलेंगे क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जब अपन देश के सभी देशवासियों के इनकम को टोटल कर देंगे तो क्या निकल आएगा? किससे बनेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए ये कंसेप्ट को किसके अंदर कवर किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या ये मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? सो मैंने जो एक ओवरव्यू दे देता हूं बस। अभी हमने देखा 2 मेथड्स। वन मेथड इज द, ये देख रहे हो आप स्क्रीन में दिख रहा है, वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड, जितने आप खर्चे कर रहे हो, ये मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर देंगे तो क्या निकल आएगी? नेशनल इनकम। दूसरा, इनकम मेथड या फैक्टर कॉस्ट मेथड, सारे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को अपन ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगी हमारी हमारी नेशनल इनकम। एक तीसरा मेथड होता है जो आज तक आप सुनते आए हो, जीडीपी, या कि अपन बोलते हैं उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले अपन बात करते हैं, जितना भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, ना तो इनकम ना तो एक्सपेंस, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन की कॉस्ट, पूरी कॉस्ट को ऐड अप सम अप कर लो। मैंने कुछ और प्रोड्यूस किया, मैंने सर्विस दिया, सब चीज को एडअप कर लो, सम अप कर लो, और उस टोटल को क्या बोलेंगे अपन? नेशनल इनकम, जिसको अपन बोलते हैं क्या? आउटपुट मेथड या कि प्रोडक्ट मेथड। जितना भी देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केट प्राइस को एडअप कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। देयर आर थ्री वेज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अब सस्पेंस आता है, सर एक तो आपको स्क्रीन में दिख गया, इंडिया में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? क्योंकि अब ऐसा थोड़ी ना है, चलने को इंसान पैरों से चल सकता है, हाथ से चल सकता है, कूद कूद के चल सकता है, ठीक है, लेकिन चलता कोई एक ही तरीके से एट अ टाइम, ठीक है। सो इंडिया में है कहाँ है हमारा? नहीं आया, ऑनलाइन होगा, ठीक है। कल परेशान हो गया होगा बेचारा शाम को। चलो, सो चलते कितने मेथड से हो? एक ही तरीके से चलते हो? कौन सी क्लास को?
तुम लोग तो किसी को भी डरा दो, अरे तुम लोग रेगुलर हो तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं हंसा हूं, आप सब कहाँ हंसे, आपने तो बस मुंह बंद करके बैठे थे आप लोग। इंजाम मेरे पे ही डाल दो, है ना। अभी भी 3 मेथड समझ में आया क्या? और यहां पास होता है हमारा चैप्टर खत्म। क्या पढ़ाया तो अभी। ऐसे ही तो हम खत्म करते हैं। नेशनल मतलब देश की इनकम, नेशनल मतलब हमारा देश, हमारा नेशन, और उसकी इनकम, और उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 3 मेथड है। ठीक है, खत्म, सब खत्म। आ जाओ, पढ़ा दूं क्या कुछ? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाओ, फास्ट से आ जाओ, फास्ट फास्ट, कुछ नहीं दिया हुआ है, चिंता मत करो। नेशनल इनकम सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या समझ में आता है? देश के अंदर की जितने भी, हाँ, लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। सो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, या कि कंज्यूम हो रहा है, बट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या होता है? इज द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। ध्यान आ रहा है कुछ? हाँ। सो नेशनल इनकम कमिटी, मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप शॉर्टकट तो आप पढ़ चुके। आ जाओ देखो, ये इकोनॉमी को, ये देखो, क्या चाहते हो आप? ये पीछे से हम लोग संभाले हुए हैं, ये बाहर से आके अपना सब खा रहे हैं। देखो, देखो देखो, इसमें इसमें क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फार्मिंग है, बिजनेस डीलिंग्स है, फॉरेन डेलीगेट्स है, स्टॉक मार्केट है, और ये कार वगैरह है, सब है प्रोडक्शन। ये देखो, बुलेट ट्रेन भी ला दिया इन्होंने यहाँ पास, बस है, और शिप भी है, एरोप्लेन भी है। सो इकोनॉमी का कोई भी पार्ट, पैसों के मामले आए तो हम कोई भी पार्ट नहीं छोड़ते, सबको काउंट किया जाएगा। तब तो हमको अपनी नेशन की इनकम क्या दिखानी है? कम दिखानी, ज्यादा? इनको टैक्स नहीं लगता। देश को टैक्स नहीं लगता, आप ही टैक्स दोगे, तो इसलिए इनको टैक्स, जिसको टैक्स बचाना रहता है, या कि वो क्या करते हैं, इनकम अपनी कम दिखाते हैं। इनको अपना बड़प्पन दिखाना है, हमारा, हम इतना कमा रहे हैं, हमारा देश। सो ये क्या करते हैं, सब सेक्टर को इंक्लूड करेंगे। जो चीज मैंने वहां लिखी है वही चीज लिखी है यहाँ पास भी। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट मैटर है, किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फर्म्स, फैक्ट्री, शॉप, मार्केट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरियस डिपार्टमेंट एंड देयर ऑफिसेस, सबको इंक्लूड किया जाएगा। आग पानी धूल मिट्टी, मतलब कहीं कुछ भी आप कर रहे हो, हर एक्टिविटी को काउंट किया जाएगा। लेकिन आप समझ पा रहे हो क्या? सर इनको पता कैसे चलता है कि यहाँ बैठा हुआ शूज वाला, वो यहाँ पास कितनी पॉलिश कर दिया? अब उसने तो मोदी जी को जाके तो बताएगा नहीं कि मैंने आज 10 शूज को पॉलिश किया, या कि वो इनकम टैक्स तो पे नहीं कर रहा होगा। बराबर है। इसी तरह फार्मर्स जो हैं, खुद के यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, किसी के पास छोटी लैंड है, तो अपने ही लैंड में सब कुछ प्रोड्यूस करके वही कंज्यूम कर रहा, तो कैसे पता चलेगा कितना प्रोडक्शन हुआ? या कि जिसकी बड़ी फार्मिंग भी है, जो चीज आप घर में प्रोड्यूस कर रहे हो, जो चीज आप घर में प्रोड्यूस कर रहे हो, इस उसी को पहले मार्केट में बेचोगे, फिर महंगे में खरीद के करोगे, यूज करोगे क्या? नहीं। अब समझ लो, ये एसी की मेरे यहाँ फैक्ट्री है, मेरी खुद की कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा? इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगा, फिर शोरूम से जाके खरीद के लाऊंगा क्या? नहीं। क्या करूंगा मैं अपने घर? तो कैसे पता चलेगा प्रोडक्शन के बारे में? तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ओके, तो ये पता नहीं चलेगा, तो ये सस्पेंस को अपन यही बात छोड़ते, ताकि आपके अंदर और थोड़ा सा सस्पेंस डेवलप हो। तो इसीलिए हम चलते हैं आगे, बताऊंगा, डोंट वरी। नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये जो वर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ये बहुत जगह अभी आने वाला है। बट इट इज ऑल्सो ना ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ
डेफिनेटली इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑन द इकोनॉमी। यदि आपकी देश की इनकम बढ़ रही है तो मतलब देश के लोगों का वेलबींग ऑटोमेटिकली या वेलफेयर अपने आप बढ़ रहा है। ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा लग्जरी वाली चीजें खरीद पाएंगे। देखो अब इसके पास टी शर्ट है, टी शर्ट के साथ एक्स्ट्रा क्या है, कैप भी है, बहुत कमा रहे हैं। हाँ? इन इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इनकम कमिटी। अब ये किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, जाके सबको पूछेंगे चलो तुम्हारी इनकम बताओ कितनी है, तुम्हारी इनकम का बताओ कितनी है। तो वो सब ढूंढने के लिए नेशनल इनकम कमिटी बनाया गया इन 1949, देश आजाद होने के बाद। मार्क बिंग द गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। ये एक पहली बार देश के सरकार का पहला इनिशिएटिव था ताकि पता चल पाए कि हर साल देश कितना कमा रहा है। एट प्रेजेंट ये तब स्टेब्लिश हुआ था। एट प्रेजेंट ये सारे टर्म्स, मेरा बस चले तो हर एक टर्म को मैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में तो पूछना चाहिए। ओके, CSO इसको भूलना नहीं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जब पहली पुरानी बुक थी ना, इनमें ये सब चीजें इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं थी, ये जबकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं। ओके, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपाइल करती है एंड पब्लिश करती है हर साल डेटा किसके रिगार्डिंग, नेशनल इनकम के रिगार्डिंग एंड अलाइड एग्रीगेट्स एवरी ईयर। तो उससे रिलेटेड भी और जो भी चीजें हैं, कौन सा सेक्टर कैसे चल रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हीं ने तो कैलकुलेट किया है, तो वो उससे रिलेटेड और भी जो चीजें हैं। इंसान का जब समय आ जाता है ना तो ऐसी हरकतें वो करता है। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक शब्द को इतने ध्यान से देखना, मतलब ये टॉपिक ना होता या कि मनी नहीं होता तो नेशनल इनकम हो ही नहीं सकता। जैसे काउंट कैसे काउंट करते, इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमी जो है इज अ मनी इकोनॉमी, पैसों की इकोनॉमी है मॉडर्न इकोनॉमी। इसके बिना यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट नेशनल इनकम, क्या किसी की भी इनकम। Hence national income of a country is expressed in terms of money। मतलब ये नहीं होता तो मतलब नेशनल इनकम एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते आप। तो बस गांधी जी को बोलो थैंक यू। ओके, तो इसलिए आपको उनके कारण क्या पढ़ना पड़ रहा है, नेशनल इनकम। द टोटल इनकम ऑफ नेशन इज कॉल्ड एज, टोटल इनकम को ही क्या बोलते हैं अपन, नेशनल इनकम। एंड रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ, इन रियल टर्म आपको लगता है कि इनकम कैसे, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे कैसे डिटरमाइन किया जाए, तो हर साल में जितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका ही टोटल कर लेते हैं। तो दिस इज अ वन वे, ओके, मेथड है, उन्होंने लिख दिया तो लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट है, सब इकोनॉमिस्ट आए तो डेफिनेटली तीन मेथड है, तो तीन अलग अलग ज्ञानवान आए होंगे और उन्होंने तीन अलग अलग अपना ज्ञान बताया होगा, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ रहा है। कौन से मेथड, थ्री मेथड। उसमें से कुछ मेथड इंडिया में काम भी नहीं करती है तो वो भी आपको पढ़ाया जाता है। मतलब वो चाहते हैं कि आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, अब्रॉड में भी कल को जाके आप सेटल्ड हो तो आपको पता होना चाहिए। सो नेशनल इनकम कमिटी जब इसका गठन हुआ था, इन्होंने ज्ञान दिया। उस टाइम कौन कौन थे, इन सब लोगों को आप जानते भी हो। राव जी के बारे में सुना हो, गाडगिल जी के बारे में तो सुना ही होगा, एंड मेहलोनोबिस। ओके, इनको एक बहुत इंपॉर्टेंस भी दिया गया और बहुत सारी थ्योरम भी इनके ऊपर चली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट देख के ही लग रहा है बहुत स्टूडियस है, राइट। तो काफी इन्होंने ज्ञान दिया है, इसी के कारण आपको ये भी पढ़ना पड़ रहा है। तो इनके भी काफी मेथड्स हैं। तो नेशनल इनकम कमिटी वाज appointed by the government of India in August 1949। सो ये चेयरमैन थे तो इसीलिए सारा क्रेडिट ले लिया, ऐसा नहीं है, इनका अच्छा काफी अच्छा दिमाग था इसलिए इन्होंने इनको ही चेयरमैन बनाया गया। गाडगिल जी भी थे और राव जी भी थे, इन्होंने काफी मदद की और इनका कंट्री में बहुत मेजर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ के आए होंगे 7th 8th 9th 10th में, तो वहां आपने इनके बारे में कुछ सुना होगा। ओके, सो इनके अकॉर्डिंगली क्या, अच्छा नहीं पढ़ा क्या, नहीं होती, सीबीएसई बोर्ड में होती है, नहीं थी, ये सब नहीं था, ठीक है, ये सब नहीं। अब आपको ध्यान है नहीं ध्यान है पता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। इन लोगों को आपने देखा नहीं है क्या, आपको नहीं लग रहा है ये देखे देखे आपको लग रहा है, हाँ, गाडगिल जी को नहीं देखा आपने,
भाई ऐसे मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ये। सो इन नेशनल, अरे आपको पता है कल yesterday कौन आए थे? हाँ, कहाँ आए थे, क्यों आए थे वहाँ? कौन से कॉलेज? अच्छा तो तू रहते से इतना बढ़िया कॉलेज है, बोलता वही चलता रहता है। शाहरुख खान आया तो तुमको खुशी नहीं हुई? सिर्फ तुम्हारे कॉलेज में आया है। मैंने अपने बैच को पूरा भेज दिया था अकाउंट्स की, सब गए थे। अपने को टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो अपन भी जाते। A national estimate measure the volume of commodities and services। देखो ये तीन आपको ज्ञानवान मिलेंगे, तीन मतलब ये तीन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे भी पिगो, अरे ये सब पिगो जी वगैरह थोड़ी ना पीछे रह जाते, बोलते कि सिर्फ आप इंडिया वाले थोड़ी ना देंगे डिफिनीशन, हम कैसे पीछे रह गए। तो इंडिया वालों ने पहली बार अपने बुक्स में कम से कम इंडिया किसी का नाम लिख दिया, ओके। और एक्चुअल में इनका नाम पूरे देश विश्व, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो, आप हमेशा पिगो जी को पढ़ते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको हल्के में मत लो इनको। और काफी हमारे यहाँ के जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर जो होके गए इतने विद्वान थे कि फॉरेन के लोग ह्यूज सैलरी में ले बुला लेते हैं उनको। अब ये तो पीएम ही हो गए थे, ओके। सो काफी अच्छे अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हुए जो कि अब्रॉड भी चले गए, जब उनको लगा कि यहाँ पास उनकी रिस्पेक्ट नहीं या इज्जत नहीं तो चले गए। कौन चले गए ये बताना चाहता है? नहीं बताओगे? हाँ, अरे रॉकी भाई कुछ तो बता दो। सो द सेम वे इनके बारे में भी ना, जैसे यह पढ़ वहां के लोग भी इनको पढ़ते हैं और उनको समझ में आता है कि यार हाँ इनका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, पाकिस्तान में बस ये नहीं होगा। ऐसा बोल रहा हूँ जैसे, ठीक है। देखो बहुत सारे रीजन क्या है ना, जब इन्होंने जितने अच्छे अच्छे लोग थे तब तक यार देखो क्या हुआ था, ऐसे बोलते हैं कहावत भी है बहुत बार हुआ कि तब तक यार स्टेब्लिश वो था ही नहीं ना। तब तक सब क्या था, इंडिया ही था। तो इसलिए जितने भी महान अब बोलेंगे, जितने भी मैथमेटिशियन वगैरह सब हुए तो बोले इंडिया सही है पाकिस्तान में। अरे द लॉजिक बिहाइंड द सेम कि वो इस दुनिया में ही कब आए, 1947 में आए, ओके। तो इसलिए वहां पास ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन सब कोई एक ही पहले पार्ट था। अब इनको क्या पता था, ये भी पहले से हैं, इनका मतलब उनका उस टाइम में जब ये बने हैं चेयरमैन और ये सब कमेटी के मेंबर, तब इनका वो समय लास्ट टाइम चल रहा था ये कुछ इंटेलिजेंट लोगों का, ओके। इनको क्या पता था कि इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाएगा। आओ, सो कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग द ईयर गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। अब यहाँ के हर एक शब्दों को ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, आप उसको फिर कोरिलेट करोगे। जितना भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका टोटल किया जाएगा विदाउट डुप्लीकेशन। जैसे डुप्लीकेशन क्यों बोला, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया, वीट। वीट को फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, क्या बनाया, फ्लोर बनाया। फ्लोर को लेके कुछ लोगों ने घर में पोली बनाई, चपाती और भी जो रोटी जो भी बनाया। कुछ लोगों ने उससे ब्रेड बनाया, कुछ ने उससे केक बनाया। मतलब अब वीट ही है जिसका क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है। तो आप बोलोगे नहीं मैं वीट भी काउंट करूंगा, फिर उसके बाद उसका ब्रेड बनाऊंगा तो ब्रेड काउंट करूंगा, ब्रेड से उसका पाव वो बनाऊंगा क्या, ब्रेड चूरमा बनाऊंगा, या कि फिर उसके बाद पाव भाजी में ले जाऊंगा, पाव बनाऊंगा तो पाव को भी काउंट करूंगा, फिर पाव भाजी में भी काउंट करूंगा, पेट में चला जाएगा तो वो भी काउंट कर लेना, और फिर उसके बाद भी काउंट कर लेना। तो बोल रहा है डुप्लीकेशन नहीं चलेगा। कितने बार काउंट किया जाएगा, एक बार। समझ में आ रहा है? यदि वीट को वीट ही रखा रह गया और उसको सिर्फ कौवों को डाल दिए हमने उनको खाने के लिए, तो उसको वीट का उतने क्वांटिटी को एज अ वीट काउंट किया जाएगा। यदि फ्लोर बन गया और उसकी चपाती बनने वाली है एंड यूजर, तो चपाती की वैल्यू नहीं, फ्लोर की वैल्यू रहेगी, आटे की। यदि उससे आपने ब्रेड बना दिया, तो जब ब्रेड बेच रहे हो तो वो एंड कंज्यूमर को बेच रहे हो तो वो ब्रेड की वैल्यू रहेगी। तब अपन किसको, फ्लोर और
वीट को छोड़ देंगे। दिस इज सिस्टम, ताकि क्या ना हो डुप्लीकेट। अच्छा, आपको दूसरा तरीका, कॉटन मैन्युफैक्चर किए, कॉटन से क्या बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे। कॉटन भी यूज होता है, रॉ कॉटन, थ्रेड भी यूज होता है। थ्रेड से क्या बनता है, प्लेन, प्लेन क्या बना होगा, क्लोथ की शीट बनी होगी। उस क्लोथ की शीट का आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आपने क्या बनाया, किसी ने शर्ट बनाया, किसी ने पैंट बनाया, किसी ने टी शर्ट बनाया, जो बनाना बनाया। और उसके बाद तो आप सब स्टेजेस के अमाउंट को काउंट नहीं करोगे। या तो आप क्या करो, मैं आपको समझाने देता हूं। आपने कॉटन कितने का हुआ, 10 रुपए का, उसमें आपने उसको थ्रेड, कॉटन से थ्रेड बनाने में कितना लगा दिया, 5 रुपए, तो वो भी ऐड कर लो, फिर ये कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। अब जिसने थ्रेड यूज कर लिया तो कितना काउंट करेंगे, 15। जिसने कॉटन काउंट कर लिया तो कॉटन का 10 रुपीज। अब किसी ने कॉटन से क्या बनाया, उसमें लगाया उसने 10 रुपीज क्या बनाने के लिए, प्लेन कपड़ा, तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे। फिर क्या है, कितना आ जाएगा, 25। उसको शर्ट बनाने के लिए उसको लगा फिर से कितना, 15 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 40। सो बोल रहा है जीडीपी में या कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड किया जाएगा, शर्ट की वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। उस वक्त अपन कॉटन की वैल्यू नहीं इंक्लूड करेंगे। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? ओके, एक इंक्रीमेंट अप्रोच रहता है, हर स्टेज में जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है उसको ऐड करते थे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्टिल मैं यहाँ एक जजमेंट आपको, एक आइडिया दिए दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? एक डायरेक्टली क्या होता है, जो फाइनल मार्केट में प्रोडक्ट है उसकी प्राइस देख लो। कॉटन मार्केट में बिकने आया तो कॉटन की प्राइस ले लो। अब कॉटन मार्केट में आ गया तो अब उसका कोई बैठ के यहाँ थ्रेड नहीं बनाएगा, वो तो कहाँ बनता है, फैक्ट्री में, मिल में बनेगा। समझ में आ रही बात है? समझ रहा है क्या आपको? ओके, तो मार्केट प्रोडक्ट को, अब इसको पढ़ने की कोशिश करना। ये ना आउटपुट मेथड से ये डिफिनेशन को देने की कोशिश की गई है। देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टर्न आउट मतलब मैन्युफैक्चर्ड, बनाया गया कंट्री के अंदर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विदाउट डुप्लीकेशन। इसको कौन सा मेथड बोलेंगे, आउटलुक नहीं, आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड। नेक्स्ट पिगोजी बोलते हैं, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड। तो उन्होंने इतना हाई लेवल पे कमोडिटीज बोल दिया, आधे तो वैसे ब्लैंक हो गए। कमोडिटीज क्या है, गुड्स, लिखना लिख लो। टर्न आउट उसने क्यों बोला मालूम है, सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं किया जाता, प्रोवाइड किया जाता है। मैं इसको समझने के लिए इसलिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, दोनों में चल जाए, टर्न आउट। समझ में आ रहा है? पिगोजी बोलते हैं, ज्ञान देना चालू कर दिया उन्होंने। देखो ऑब्जेक्टिव इनका क्या था जब डिफिनेशन दे रहे थे, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है देश के जितने लोग हैं सबकी इनकम को टोटल कर दो, जितनी इनकम कमाई है। इनकम ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब पीपल ऑफ द कंट्री, ओके, इंक्लूडिंग ऑफ द कोर्सेस इनकम डेराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। जो आप विदेश में जाके वहां से जितना पैसा और लेके आए हो उसको भी इन टर्म्स ऑफ मनी को भी उसमें एड अप किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली इनका क्या है, जो स्टार्टिंग लाइन में इनकम ऑफ द कम्युनिटी मतलब इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, उसको क्या करना है, ऐड करना, और क्या निकल आएगा आपका, नेशनल इनकम। ये किसने ज्ञान दिया है, पिगोजू ने। फिशर जी बोले मैं अभी यंग, मैं अभी उन्होंने सब ज्ञान दिया है, लेटेस्ट 19 सीरीज में उन्होंने, 19 सेंचुरी में उन्होंने ज्ञान दिया। तो नेशनल डिविडेंड, अब इसको इनकम बोलने में शर्म आ रही थी इनको। अरे हमको पता है ना, डिविडेंड एंड इनकम सेम होती है, अभी इतना तो आता आने लगा आप लोग को। बोला कैसे अलग लगे डिफिनेशन, तो बोला उन्होंने क्या, नेशनल डिविडेंड, अब फिर आगे लिखा है क्या, और इनकम, देखो लिखा है, चलो छोड़ देते हैं, माफ किया। इनकम कंसिस्ट ऑफ सोनली ऑफ सर्विसेज एज सर्विस्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, whether from their material or from their human environment। अब यहां पास वो क्या बोलना चाह रहे हैं ये फिशर जी, कहीं ना कहीं से ये इनकम कंसिस्ट ऑफ सोनली द सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय, सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी आपने मैन्युफैक्चर गुड्स भी किया,
ये मेरे को बेचा गया तो मैं इससे सर्विस रिसीव कर रहा हूं। उन्होंने इस प्रकार से डिनोट करने की कोशिश की गई है, मैं कुछ ना कुछ रिसीव कर रहा हूं। सर्विसेज रिसीव्ड बाय कौन? अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब फाइनल कंज्यूमर ने जो रिसीव किया है, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन इन्वायरमेंट। मतलब मटेरियल मतलब गुड्स और सर्विसेज। समझ में आ रहा है क्या चीजें? तो काफी, इसके पहले तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको इसको संभाल के इसको रीड करने का है। अब आते हैं आगे। फीचर में सबसे पहले बहुत आराम से फीचर्स पढ़ो, बहुत ही सिंपल है। मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच, बिकॉज ये कोई इंडिविजुअल की इनकम नहीं देख रहा है, किसका कर रहा है? एज अ होल ऑफ द इकोनॉमिक, इसलिए इसको कौन सा अप्रोच बोला गया है? मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बोलता है इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उसकी वैल्यू को काउंट नहीं किया जाएगा। जो शर्ट की वैल्यू है, जो ब्रेड की वैल्यू है, उसको बस हम काउंट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी को हम अपने नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, डबल काउंटिंग को अवॉइड करेंगे, और जो भी ऊपर के स्टेजेस है उसको भी इग्नोर कर देंगे। हम क्या काउंट करने वाले हैं? फाइनल गुड्स। देखो लिखा हुआ है सब, देखो एक बार थोड़ा सा, अपने आप समझ में आएगा। डबल काउंटिंग अवॉइड करने का है, डबल काउंटिंग। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम सिर्फ क्या करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल को क्या करेंगे? कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने एक दे दिया है, शर्ट का ही एग्जाम्पल दिया है, नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ कॉटन, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ शर्ट। ठीक है, तो मैंने जितने शब्द बोले हैं सब यहां पास है। नेट एग्रीगेट बोलता है डेप्रीशिएशन को क्या करो? डिडक्ट करो। डेप्रिसिएशन क्या करना है? हर जगह से डिडक्ट करना है। नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट को वहां इंक्लूड नहीं करेंगे। वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट्स को हटाते जाओ। नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कुछ देश के लोग हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, और कुछ बाहर के लोग हैं जो यहाँ आते हैं और पैसा कमा के बाहर लेके जाते हैं। बोलता है कि ये दोनों को नेट करो। हमने कमाया कितना, हमारे पास पैसे आए कितने, रिसीट कितना हुआ 100 की, पेमेंट हमने कितना किया 40 का, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हुआ 60। समझ में आ रहा है क्या? एक्स को एक्सपोर्ट और एम को इंपोर्ट के नाम से डिनोट किया जाता है, इसलिए यहाँ पास वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, नेट डिफरेंस बिटवीन द रिसीट फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट मेड अब्रॉड, उसी को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर जो काउंट किया जाएगा, बोलेगा विद इन अ 1 ईयर नेशनल इनकम कितनी है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च काउंट किया जाएगा। फ्लो कंसेप्ट क्यों बोला गया है? कि इस शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी थ्रू आउट द ईयर। जितना भी फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उन सब का काउंटिंग किया जा रहा है, इसलिए इसको बोला गया है क्या? फ्लो कंसेप्ट। और मनी वैल्यू बोल रहा है, डेफिनेटली इसको एक्सप्रेस किस में करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। यहां नंबर से नहीं करेंगे, यहां भी क्या करने वाले हैं? मनी से करने वाले हैं। फिर इसके बाद वो कुछ चीजें आपको और बताना चाह रहा है, दैट इज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। बताता हूं आपको, आ जाओ। कहां चला गया ये? ऐसा क्यों कर रहा है ये मेरे साथ? टेक्नोलॉजी, ये देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया है, पहले भी पढ़ा दिया ना, लेकिन मैं इसका इंतजार करता रहता हूँ, बहुत सालों से करता हूँ, वो आगे आएगा आपके, फिर से पढ़ाऊंगा क्यों इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होता है। तो इसलिए जो वेटेज है, जो इंपॉर्टेंस है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको आप किससे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो? इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। टू सेक्टर मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में। देखो जो थोड़ा सा अभी कम इंपॉर्टेंट है वो आज मैं ले लेता हूं, नेक्स्ट सेशन में हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है। जैसे क्या? मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। दूसरा, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब क्या होते हैं? आप सिर्फ सुने हो, ये कैलकुलेट कैसे होते हैं? मैं आपको इतने फॉर्मूला बताऊंगा जो भी आप, मैंने एक चीज और बोली है, जब मैं इतने बार इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं तो इसका साथ आपके जीवन से छूटने वाला नहीं है। स्टडी जब तक करोगे, जब तक चाय वड़ा पाव का ठेला नहीं लगा रहा तब तक आई मीन मतलब बड़ा बिजनेस करोगे उसमें भी। अब रोहित बड़े वाले हैं ना, जोशी बड़े वाले जो भी हैं
सो आप जब तक बिजनेस नहीं कर रहे हो तब तक आप क्या करोगे, इसका स्टडी कर रहे हो तो आपका साथ इससे छूटने वाला नहीं है। तो ये जितने फॉर्मूला वगैरह आप देख रहे हो तो आपको इनसे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार पढ़ा दूंगा कि आपको जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। इसके बाद ये एग्जाम में ऑलरेडी पेपर में प्रिंट हो चुका है, ये और में आएगा, ठीक है, पेपर लीक हो रहा है। सो डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल, नहीं नेक्स्ट लेक्चर का मैं इंपॉर्टेंस पहले ही से क्रिएट कर दूं, एग्जाम में ऑलरेडी पेपर में प्रिंट हो चुका है, अभी आपको लिखना है कि नहीं लिखना है वो डिसाइड कर लो, चाहे वो मेरा टेस्ट हो, चाहे कॉलेज का टेस्ट हो, चाहे वो बोर्ड का हो, सबके यहाँ मैं लिख के आ गया हूँ। ओके, सो वन इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज क्या आती हैं और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या आती हैं, और उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल इनकम का। लेकिन इसका ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो प्रिंटेड है ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन सा डिफिकल्टीज पूछेगा, ये डिफिकल्टीज आपसे। टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये क्या बोलना चाहता है पहले समझने की कोशिश करो। आपने पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, लैंड क्या देता है, लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को वेजेस, नेक्स्ट कैपिटल को इंटरेस्ट, एंड लास्ट में एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। देखो वही चीज लिखने की कोशिश किया है। हाउस होल्ड सबसे पहले क्या देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, किसको देता है, फर्म को देता है। फर्म क्या देता है, ये थर्ड आता है, फर्म क्या देता है इन सबको, हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर ऑफ इनकम लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। स्क्रीन में देखना, नहीं तो मैं नंबरिंग भी ऑलरेडी किया हुआ है। फर्स्ट क्या था, हाउस होल्ड, यहां से चालू हो रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां से चालू हो रहा है, भाई जूम हो जाना भाई, हाँ अभी दिख रहा है। तो फर्स्ट हाउस होल्ड क्या देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, किसको देने वाला है, फर्म को, ये सेकंड है। थर्ड, फर्म क्या देगी इन हाउस होल्ड को, फैक्टर ऑफ इनकम देगी, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, किसको देगी, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड के पास क्या आया, पैसा आया, ये क्या करेंगे, फोर्थ कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कहां से करेंगे, जाएंगे फर्म के पास, बोलेंगे ये दे दो वो दे दो, खरीदेंगे, इनको क्या देंगे, पैसा, फर्म के पास क्या आ जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पास से फिर से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, किसके पास जाएगा, हाउस होल्ड के पास जाएगा, फिर हाउस होल्ड क्या करेगा, लैंड, लेबर। तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल ऑफ नेशनल इनकम। सो ये घूम फिर के क्या होता है, एक से पैसा उठता है, फर्म के पास जाता है, फर्म कहाँ लेके जाता है, अपने घर में लेके जाता है, फिर वो कहाँ घूम फिर के क्या रहता है, ये सर्कुलर फ्लो चालू ही रहता है। इसीलिए इसको क्या, कौन सा कंसेप्ट बोला गया है, फ्लो कंसेप्ट। सो एंटायर अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बिजनेस सेक्टर, जो बिजनेस सेक्टर ने क्या पे किया बताओ, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो पैसा दिया है, दैट इज एज अ फैक्टर पेमेंट, इज पेड बैक बाय फैक्टर ओनर टू दी बिजनेस सेक्टर। फिर से वो आपको रेंट आया, रेंट क्या करोगे, जेब में रख के घूमोगे, बोलोगे नहीं खर्च करूंगा, क्या करोगे आप जाके उससे, कुछ ना कुछ बिजनेस के पास जाओगे, पानीपुरी गणेश भेल के पास जाओगे, गणेश भेल प्राइवेट लिमिटेड के पास पानीपुरी खा के आओगे महंगी वाली, राइट। क्या कर रहे हो, उसको जाके फिर से बिजनेस सेक्टर को आप पैसे दे रहे हो। गणेश भेल वाला क्या करेगा, जहां पास अपनी शॉप डाला है उसका, उसको किसको देगा, रेंट देगा, किसको, उसके ओनर को, फिर से पैसा किसके पास चला गया, फिर वो आएगा, फिर क्या खाएगा, पानी पूरी खाएगा, आज एसपीडीपी खा लेगा। समझ में आ रहा है क्या, इसी तरह वो बताने की कोशिश किया है, दैट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी विल बी देयर, ये वो बताना चाहता है। यही चीज दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। और यहां पास टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर आते हैं, कंजम्पशन एंड इनकम एक्सपेंडिचर होता है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, बिजनेस, फर्म एंड गवर्नमेंट सेक्टर आता है, तो मतलब कंजम्पशन, इनकम एंड गवर्नमेंट का पार्ट आएगा, वो सब अपन देखते हैं। एंड लास्ट में C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब नेट फॉरेन सेक्टर से जो पैसा आता है वो भी है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आपका फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। तो ये ध्यान रखना, देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी। अब इसके बारे में C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम कब देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में।
और हम उसमें पूरा अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअली ये दिख रहा है ना आपको, इतनी भसड़ रहती है। लेकिन डोंट वरी, बॉस आपको सिंपल करके दिया गया है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। अब वैसा नहीं रहा, आपके सिलेबस से काट दिया गया, लेकिन जो सीए वाले हैं उनको अभी भी ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा। सीए क्या, आप बीकॉम करो, बीबीए करो, एमबीए करो, कहीं भी जाओगे, नेशनल इनकम आपका पीछा छोड़ने वाला जल्दी नहीं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय। कीप रिमेंबर, नेक्स्ट लेक्चर जो मिस किया, चैप्टर मिस है, बिकॉज बहुत ही डिटेल्ड कंसेप्चुअल चीजें हैं। और मैं आपको बता देता हूं, जो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है, आप मेरे साथ पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, आप अपने से पढ़ने वाले नहीं हो। मैं कुछ भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कुछ बोलता हूँ तो कुछ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, थोड़ी सी इज्जत कर लेना। हाँ, तो जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अपने दोस्त और दुश्मन को समझा लो, ये सेल्फ स्टडी वाले चैप्टर्स नहीं है। आप माइक्रो मैक्रो वो वहां पढ़ लिया, आपने यूटिलिटी वगैरह पढ़ लिया, डिमांड पढ़ लिया, लेकिन ये आपसे नहीं होगा। आपने ये मेरे से पढ़ा नहीं मतलब आपने कुछ लिया ही नहीं, आपने वेस्ट कर दिए पैसे और एफर्ट्स दोनों। तो अब आप समझो, इसमें जितनी आपके डाउट, पहली बात छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये नहीं पढ़ा मतलब कुछ नहीं पढ़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपसे नहीं होने वाला है, और आप जब पढ़ोगे, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको सब आ गया है इसलिए आप नहीं पढ़ रहे, दिल है कि मानता नहीं, पढ़ने को मानेगा ही नहीं आपका। तो इसलिए एक बार, और जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, एक बार तो इसको मेरे साथ पढ़ लो। डिस्क्लेमर देना मेरा काम है, और मन की मर्जी वाले तो आप लोग हो ही, जो मन में आता है वो करते ही हो। ठीक है, मेरा काम था डिस्क्लेमर देना। तो मेरे साथ फिर से रिक्वेस्ट है, पढ़ लेना, नहीं तो आप अकेले इसको पढ़ने वाले कभी भी नहीं हो। ये फिर कहाँ जाएगा जब आप नहीं पढ़ोगे, तो ऑप्शन में चला जाएगा चैप्टर। हाँ, मेरा काम था बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, कौन सी मेथड इंडिया में फॉलो की जाती है? यूएसए में तो फॉलो की जाती है एक्सपेंडिचर मेथड, इंडिया में कौन सी मेथड फॉलो की जाती है, ये काम है ढूंढ के लाना, आपका होमवर्क। तो टेक केयर, बाय बाय।